ब्रो 98%। शक्ल देख के लग रहा है मेरी। तो ये बात है आज से 3 साल पहले की, जब मेरे 12th के पहले प्री बोर्ड्स आए थे। मुझे भी तुम लोगों की तरह ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना रखी है अपने बोर्ड्स के हिसाब से, ना कि प्री बोर्ड्स के हिसाब से। क्योंकि प्री बोर्ड्स मुझे लग रहा था कि ये डिस्ट्रैक्शन क्यों आ गया बीच में 15 दिन का। 15 दिन मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने पूरा जो प्लान बना रखा है उसके हिसाब से मैं पढ़ूंगा। अपने बोर्ड तक सारा सिलेबस कंप्लीट करके, सारे पीवाईक्यूज लगा के, रिवीजन करके मैं अपना आराम से 90% से तो ऊपर बहुत आराम से मार दूं। लेकिन अब ये लग रहा है कि भाई प्री बोर्ड्स बीच में डिस्ट्रैक्शन की तरह आ चुका। तो इसे टैकल कैसे करना है? मैं बड़ा परेशान भी नहीं था। मैं ऐसा था कि भाई मैं बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहा था इस चीज को। तो मेरे को पहले लग रहा था कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो सिर्फ इग्नोर कर दूंगा इस चीज को और अपना स्टडी प्लान वही चलाता रहूंगा। लेकिन एक रैंडम डे मैं अपनी क्लास के टॉपर के पास गया। उससे रैंडमली, जैसे बोलते हैं ना कि भाई कुछ पढ़ा दे यार, कुछ पढ़ा दे, ऐसे करके मैं उसके पास गया और मैंने कहा भाई कुछ टिप दे यार प्री बोर्ड्स की। बहुत ही नॉर्मल वे में मैंने उससे बात पूछी और उसने मेरे को एक बात बोली जो लाइक लिटरली मेरे पूरे प्री बोर्ड्स बदल गए उससे, और मैं वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। उसने मेरे से पूछा कि भाई तूने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मैंने कहा यार पूरा तो नहीं हुआ है, लाइक 80% के आसपास हुआ है, बाकी लाइक 20% मैंने छुआ भी नहीं अभी तक। तो उसने कहा चल ठीक है, 20% नहीं छुआ है ना तो उसको छूना भी मत। उसने ऐसा बोला। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो उसने मुझे जो फिलॉसफी एक्सप्लेन करी, लाइक इट लिटरली ब्लू माई माइंड। और 80% सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद मेरे 98% आए। अब कैसे है वो तुम्हें बात समझनी है बस, ठीक है। इस वीडियो को खाली व्यू, लाइक, सब्सक्राइब देके नहीं जाना है, अच्छे से उस बात को समझना है क्योंकि वो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाले इस प्री बोर्ड्स में खासकर। तो अगर हम तुम्हारा एग्जाम्पल लेके चले, एक बोर्ड्स देने वाला बच्चा, उसके दिमाग में दो चीजें होती हैं। या तो प्री बोर्ड्स का नाम देख के, डेट शीट देख के वो बोलेगा कि भाई ये मेरा पूरा शेड्यूल फकअप कर देंगे तो मैं प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ूंगा ही नहीं, मैं पूरा इग्नोर कर दूंगा, मैं ना स्कूल जाऊंगा, मैं अपना तैयारी कर रहा हूं, मेरे को बोर्ड से मतलब है। क्योंकि प्री बोर्ड्स में ऑब्वियसली मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और ये खाली एक टेस्ट ही तो है कि मेरा अगर 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया होता तो मैं बोर्ड्स में कैसे मार्क्स लाता, बस उसका इलस्ट्रेशन है ये। तो वाई वुड आई प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड, जबकि मुझे पता है कि मैं अगर बोर्ड्स के लिए अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहूं जो मेरे को यूट्यूब पे भैया दीदी ने बता रखी है, तो मैं आराम से अपना बोर्ड्स में अच्छे स्कोर कर सकता हूं और प्री बोर्ड्स में ये 15-20 दिन मेरे बर्बाद भी नहीं होंगे। ये ऑलमोस्ट 90% लोग यही चीज सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ था वो सोचते हैं कि यार बोर्ड्स पे फोकस कर लेते हैं। दूसरा एक और टाइप होता है जो सोचता है कि यार चलो ठीक है, अब बीच में आ ही गया तो कंप्लीट कर लेते हैं प्री बोर्ड, उसके बाद से अपना कमबैक की तैयारी शुरू कर देंगे, एक नया प्लान बना लेंगे टिल बोर्ड्स और बोर्ड्स में फिर अच्छा स्कोर कर देंगे, राइट। लेकिन जो तरीका मुझे वो टॉपर ने बताया उसकी मदद से तुम दोनों को कंबाइन कर सकते हो एंड प्री बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो और तुम्हारी बोर्ड्स वाली स्ट्रैटेजी भी नहीं बिगड़ेगी। सो बात क्या थी मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला कि भाई जो 20% तूने नहीं पढ़ा ना इसको अभी मत छू, तू कर क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर तुम लोगों के कोई सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, ठीक है, 10 चैप्टर में से अगर तुमने अभी तक 8 चैप्टर पढ़े हैं और 2 चैप्टर को तुमने छुआ भी नहीं है, लाइक तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुम क्या करो ना, तुम उन 8 चैप्टर को जो तुमने पढ़ा हुआ है, लाइक थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसको इतना ज्यादा मास्टर कर लो कि उसमें उस चैप्टर में किसी और बच्चे को तुमसे ज्यादा आता ही नहीं है। तुम लाइक लिटरली टीचर की बराबरी कर सकते हो उस चैप्टर में। कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए तुम उसमें से पढ़ निकाल दोगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो तुम खुद ही बोल रहे हो कि प्री बोर्ड्स है क्या। प्री बोर्ड्स सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है ऑफ टेस्टिंग की तुमने कितना पढ़ाई करी है या फिर जितनी पढ़ी है उसके हिसाब से तुम टेस्ट दे रहे हो, एक बोर्ड्स का सिमुलेशन दे रहे हो कि तुम्हारे बोर्ड्स में इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो दो तरीके, या तो तुम अपने आप को सच में टेस्ट कर लो या तो तुम उसको बोलो कि यार रहने देते हैं, हम अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करते रहेंगे, प्री बोर्ड्स को इग्नोर ही कर देते हैं कंप्लीटली। अब तुम प्री बोर्ड का एक बहुत बढ़िया मौका मिस कर रहे हो बस अपने आप को यह दिलासा देके कि भाई मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन तुमने जितना पढ़ा है तुम उतना तो दे सकते हो। अब यहाँ पे बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन ट्रिक आती है कि तुम लोग क्या कर सकते हो ना, मान लेते हैं मैंने तुम्हें बताया एग्जाम्पल कि 10 चैप्टर हैं और 8 चैप्टर तुमने मास्टर कर लिया, ठीक है। अब जब तुम पेपर में बैठने जा रहे हो, एग्जाम्पल लेते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 60 मार्क्स का तुम्हारे वो 8 चैप्टर्स में से आ रहा है और 2 चैप्टर में से तो 2 चैप्टर का तुम्हारा उसमें 20 मार्क्स का आ रहा है। तो तुम क्या करो, तुमने जो 8 चैप्टर मास्टर किए हैं उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए तो तुम्हें उसे करना ही है। अगर तुम नहीं कर पाए तो समझ लेना कि तुम लोगों ने कहीं ना कहीं गलती करी है। तो तुम क्या करोगे, जब तुम्हारे सामने 80 मार्क्स का पेपर होगा तुम्हें उसमें से ट्राई करना है कि जो 60 मार्क्स वाला पेपर है, जो तुम्हारे 8 चैप्टर जो तुमने मास्टरी करे हुए हैं, उसमें से एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। तो बेसिकली तुमने अपने आप को मैनिपुलेट करा कि तुम्हारा एग्जाम ही अब 60 मार्क्स का है। तुम्हें लाइक ऐसे आंख रख लेनी है और वो 20 मार्क्स वाले को देखना भी नहीं है। उन 2 चैप्टर्स को कंप्लीटली इग्नोर करो, उन 8 चैप्टर्स को इतना तगड़ा मास्टर कर लो कि उसमें से कुछ भी उठ के आ जाए तुम उसे सॉल्व कर लोगे बहुत ही आसानी। तो एंड के में क्या होगा ना, तुम्हारा प्री बोर्ड्स यूटिलाइज भी हो जाएगा, तुम अपने आप को टेस्ट भी कर लोगे उस 8 चैप्टर के हिसाब से। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुम टीचर को जाके बोलोगे कि मेरे प्री बोर्ड्स में मैंने ये चीज नहीं पढ़ी है तो इसको हटा दो, ठीक है। वो तो आएगा, तो वो तो नहीं हो सकता, वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पूरे 10 के 10 चैप्टर आएंगे, 80 मार्क्स का पेपर आएगा। लेकिन जब तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा तुम्हें बस उन 20 मार्क्स को इग्नोर करते हुए चलना है और उस 60 मार्क्स में फोकस करना है।
या फिर जो भी जिस हिसाब से तुमने अपनी प्रिपरेशन करी है। मैं एग्जांपल देके बोल रहा हूँ सिर्फ कि अगर तुमने 8 चैप्टर करे हैं तो 8 चैप्टर को इतने तगड़े तरीके से मास्टर कर लो कि उसमें कोई तुमसे ज्यादा ना जानता हो। बाकी वो 2 चैप्टर को अभी के लिए कंप्लीटली इग्नोर करो, क्योंकि तुमने ही प्लान बना रखा है कि तुम प्री बोर्ड्स की बात पढ़ोगे। अब इस तरीके से क्या हुआ कि तुम लोगों का प्लान भी नहीं बिगड़ा प्री बोर्ड्स के बाद वो 2 चैप्टर को कंप्लीट करने वाला, क्योंकि तुमने डेट डिसाइड करी होगी कि नवंबर एंड तक मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, राइट। और तुम लोग प्री बोर्ड्स भी वेस्ट नहीं गए, वरना तुम अगर खाली वो 2 चैप्टर के चक्कर में पूरे प्री बोर्ड्स को इग्नोर कर रहे हो तो एक बहुत अच्छा मौका तुम छोड़ रहे हो। तुम उन 8 चैप्टर्स का अपना टेस्ट दे सकते हो और उसको लो। तो पता है एट द एंड क्या होगा, जब तुम क्लास में बैठे होगे ना, जब रिजल्ट आया होगा तो सब लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मैं तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा था, मेरी 75% आई, मेरी 80% आई। कोई बोल रहा होगा भाई मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करा था और मेरी 90% आई, मुझे लग रहा है 95 तो मैं स्कोर कर लूंगा। तुम्हें किसी को नहीं देखना है, तुम लोगों के पास अपना पता है कि तुम्हारी 98% आई है। कैसे कि तुमने 60 मार्क्स का पेपर देके आए थे, तुम बाकी सब 80 मार्क्स का सोच के आए थे कि 80 मार्क्स का ही पेपर है और 100% सिलेबस ही दिया गया है तो वही करना है उसी के हिसाब से। लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने वो 2 चैप्टर कंप्लीटली इग्नोर करे, तुम्हें वो आउट ऑफ सिलेबस की तरह देखना है कि उसके 20 के 20 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब तुम्हारा 60 मार्क्स का पेपर है, जब तुम्हारे 60 में से 56 नंबर आ रहे हैं ना, देखो नंबर कितना अच्छा लग रहा है कि 56 मार्क्स आए 60 में से। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त को दिखाओगे कि भाई 56 मार्क्स है, वो कहेगा भाई 80 में से 56 आया। लेकिन तुम्हें उसकी बात सुननी नहीं है, तुम्हें तो दिखाना भी नहीं, तुम्हें बस अपने से अपने पेपर में देखना कि 56 मार्क्स है तो 60 में से आए, ना कि 80 में से। अब वो 20 मार्क्स का जो तुम कवर कर रहे हो ना, वो तुम बोर्ड तक कर लोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम 60 में से अगर 56 ला सकते हो, तुम 80 में से 75 से ऊपर बहुत आराम से ला पाओगे। तो ये एक बहुत ही तगड़ी साइकोलॉजी ट्रिक है जो एक टॉपर यूज करता है। मैं तुम्हें फिर से की पॉइंट बता देता हूं। पहली चीज तो तुम्हें करनी है कि जो चीज तुमने नहीं पढ़ी है उसको अभी के लिए इग्नोर करो। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोग सोच रहे हो कि यार उसको इग्नोर ही हो जाएगी वो, एंड फिर मैं बाद में भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये तो कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं लग रही है। लेकिन ये बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी, तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा बूस्ट होगा ना कि जब तुम्हें पता है कि तुम कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ रहे हो। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली हम इग्नोर करेंगे, हमें करना क्या। अगर एग्जाम्पल लेते हैं तुमने 8 चैप्टर अच्छे से कर रखे हैं ऑलरेडी एंड 2 चैप्टर तुम्हारे बचे हैं, तो अब तुम मेरी बात सुन के सोच रहे हो कि कंप्लीटली इग्नोर कर देता हूं, जबकि 8 चैप्टर की मास्टरी कर लिया। लेकिन 8 चैप्टर की मास्टरी कर लिया वो बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने अभी से मास्टरी कर लिया। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन मास्टरी नहीं करी। मास्टरी एक अलग वर्ड है कि कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, उन्होंने PYQ भी लगा रखे हैं, उन्होंने रिवीजन भी कर रखा है, उन्होंने सब कुछ कर रखा है, तब जाके तुम बोलोगे कि उन 8 चैप्टर में मास्टरी हो चुकी है। लेकिन अगर तुम लोगों ने वो चीज नहीं करी है तो पहले 8 चैप्टर की तुम्हें मास्टरी करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है कि ऐसा है कि एक दिन बचा है तो अब एक दिन में करूं ही क्या, सारे PYQs लगा दिए, 8 चैप्टर के क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर दी, रिवीजन कर लिया। अब वो 2 चैप्टर जो बचे हैं ना उसको कंप्लीटली इग्नोर भी मत करो। उन्हें क्या करो ना, उनके खाली नोट्स पढ़ लो, कोई भी इंटरनेट से उठा के पढ़ लो या फिर तुम ChatGPT से निकाल के पढ़ लो। उन 2 चैप्टर के खाली नोट्स पढ़ लो और अगर थोड़ा टाइम और बच रहा है तो कि वो क्वेश्चन बैंक लगा देना। लेकिन उनको अभी भी स्टिल ऐसे तुम्हें ट्रीट करना है कि ये तुम्हारे बस एक एडिशनल वो है, आउट ऑफ सिलेबस ही है, इसके मार्क्स तुम्हें मिलने ही वाले हैं क्योंकि तुमने भी इसकी प्रिपरेशन करी नहीं हो। जिनकी मास्टरी करी है उनमें से एक नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर उसमें नंबर कट रहा है तो समझ लो कि भाई तुमने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, तुम्हें कहीं ना कहीं और इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन डिमोटिवेट मत होना उन 2 चैप्टर की वजह से। अगर चाहे तुमने उनके नोट्स भी पढ़नी है फिर भी, तो उनको जो वो एग्जाम में आएंगे तब भी यही सोचना कि भाई ठीक है ये आ गए, लेकिन अगर मैं कर सकता हूं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहा हूं इनके क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, या फिर आंसर, तो ठीक है, मेरे को अभी टाइम दिया है, मैंने इसके लिए नोट कर रखा है टाइम, अब दिसंबर तक मेरे को इसकी मास्टरी हो जाएगी। लेकिन वो जो 60 मार्क्स है उसके हिसाब से तुम्हें करना है। अब जो मैंने तुम्हें चीज बताई ना, जब तुम लोग क्लास में बैठे होकर रिजल्ट आ रखा होगा, सब लोग अपना डिस्कस कर रहे होंगे, तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि तुम्हारे 60 मार्क्स में से अगर 56 मार्क्स आए हैं तो तुम उसके हिसाब से परसेंट निकाल रहे हो। और ये एग्जैक्टली चीज मैं तुम्हें यही बता रहा हूं जो मेरे साथ हुई। मैं क्लास में बैठा हुआ था और मैं 98% देके अपना वो और कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूं वहां पर, ठीक है। मैं किसी और के उसमें नहीं हूं कि भाई वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या सोचेगा। मुझे पता है कि मैंने अगर 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो उसमें से मेरे इतने मार्क्स आए, तो मेरे 98% आए हैं। अगर मैं जो बाकी जो मैंने अभी छोड़ के रखे हैं कि मैं बाद में पढ़ूंगा, उनको पढ़ने के बाद मैं बोर्ड्स में भी ला सकता हूं। हालांकि ये चीज मेरे को काफी ज्यादा लेट पता चली, स्टिल आई वांटेड टू शेयर कि भाई वो टॉपर ने जो मेरे को बात बोली वो तुम लोगों के जरूर काम आ जाए, ठीक है। तो अभी से अगर तुम वो चीज को ट्राई करोगे तो हो सकता है कि तुम लोग और भी अच्छा स्कोर करो अपने बोर्ड्स में भी। प्री बोर्ड्स में तो तुम्हें खुद को पता है कि भाई कहीं मार्क्स चढ़ने नहीं है। एंड अगर तुम लोगों ने ऐसा है कि अभी खाली 2 ही चैप्टर पढ़े, तो ऐसा नहीं है कि तुम 20 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करके आ रहे हो ये बोल के कि भाई बाकी 60 मार्क्स तो अभी इग्नोर करना है क्योंकि वो यूट्यूब वीडियो में देखा था मैंने। नहीं, अगर तुम ऐसे हो कि तुमने खाली 2 या 3 चैप्टर ही पढ़े हैं तो कम से कम 70% सिलेबस तक तो पहुंचो, उसके बाद अटेम्प्ट करो, ठीक है ये चीज। और जिन्होंने 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो वो तो भाई मास्टरी में शुरू हो जाओ। अब बाकी की जो मैंने बात बताई कि 8 चैप्टर जो तुम्हें मास्टरी करना है, अब उनमें मास्टरी करने की क्या एक्चुअल स्ट्रेटेजी है, क्या कैसे तुम कर सकते हो प्री बोर्ड्स तक, उसके लिए
आई वुड ट्राई कि मैं 1 या 2 दिन के अंदर उसकी प्रॉपर वीडियो डाल दूं, ठीक है। सो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वरना नहीं भी करोगे तो जो वीडियो डालूंगा वो देख लेना, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप लिसनिंग, बी अ मैन, पीस।